और अब बात दिल्ली धमाके की। दिल्ली धमाके में 8 ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो बताते हैं कि आतंकी डॉक्टर्स गैंग का सीक्रेट प्लान लाल किला से आगे का था। मगर जांच एजेंसियों की सक्रियता ने इस नेटवर्क में ऐसी खलबली मचा दी जिससे उमर मोहम्मद और शाहीन बुरी तरह घबरा गए और फिर आनंद फानन में लाल किला के बाहर धमाका करने का इरादा कर दिया। जांच के दौरान कई बड़े सबूत दिल्ली और लखनऊ में से हाथ लगे। हालांकि अब नई चुनौती नौगाम में हुए धमाके से आ खड़ी हुई है। फरीदाबाद से जिस बरामद विस्फोटक को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था उसी में ब्लास्ट होने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस हादसे में साजिश वाले एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी रिपोर्ट देखिए। नौगाम में हुए इस धमाके ने न सिर्फ पुलिस थाने को उड़ा दिया बल्कि समूचे देश को डरा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्हाइट टेरर मॉड्यूल वाले आतंकियों का इरादा लाल किले से बहुत आगे का है, क्योंकि नौगाम की पुलिस डॉक्टर वाले आतंकी नेटवर्क की धरपकड़ का हिस्सा रही है। नौगाम पुलिस ने फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करने में अहम भूमिका निभाई और नौगाम पुलिस इस विस्फोटक की गहनता से जाँच कर रही थी। हादसे और साजिश की थ्योरी के बीच उलझे सवालों की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, मगर इस संदेह को बढ़ा दिया है कि जब सैंपलिंग हो रही थी तभी इसमें विस्फोट कैसे हुआ, और वो भी रखे 2 दिनों के बाद। विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। बरामद रासायनिक विस्फोटकों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इसी के बाद हड़बड़ाई डॉक्टर उमर मोहम्मद ने लाल किले के बाहर कार में धमाका कर दिया। आतंकियों की साजिश को समझने के लिए नौगाम पुलिस फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर अमोनियम नाइट्रेट लेकर आई, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया? जिस तीव्रता के साथ कई मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई, उसने इस पहलू को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसी ने अमोनियम नाइट्रेट को डेटोनेट किया था। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उस पुलिस स्टेशन की जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ था। यहाँ हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हैं और अब देखिए सामने मेरे सहयोगी शफीक जूम करके आपको जिस बिल्डिंग की छत की तस्वीरें दिखाएंगे वही बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। 30 mm की कांच लगी हुई है। काफ़ी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। अब जब वहाँ पे ये कल देर शाम 11:20 पर धमाका हुआ तो अब ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसकी हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफ़ी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए यहाँ आप देखिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया है ये पूरी तरीके से मुड़ गया है। 11:22 पे एक धमाका होता है जोर से, इतने जोर से कि दिल सहम गए, लोग डर गए, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। रात को जो सोए थे अचानक उठ गए और रोने लगे सारे। और पता चला कि जिधर आग लगी है कहीं तो उधर भागे, देखा तो धुआं है, सारा आग लगी हुई है। और वहाँ देखा तो तहस नहस है, पूरा गाड़ियाँ जल रही है, लोग तितर बितर है, चिल्ला रहे हैं। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि जिस विस्फोटक ने नौगाम में 9 लोगों की जान ले ली वो 300 किलोग्राम था या फिर 2900 किलोग्राम, मगर आतंकियों का प्लान बहुत खतरनाक है, ये सामने आ चुका है। दिल्ली धमाके को लेकर खुलासा हुआ है कि करीब 2 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डेटोनेटिंग मटेरियल और पेट्रोलियम ऑयल का भी यूज किया गया था। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले हैं जो इशारा करते हैं कि आतंकी उमर मोहम्मद ने 5 से 10 मिनट के भीतर ही सब कुछ प्लान किया और अपनी बम बनाने की महारत की बदौलत
3 घंटे तगड़ी प्लानिंग सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी के अंदर बैठ कर की। जांच एजेंसियां ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि कोई और भी तो उसकी मदद नहीं कर रहा था। लाल किले के पास जिस जगह ये धमाका हुआ था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस जगह को अब खोला जा रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर ब्लास्ट के बाद से ही इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ से तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठा किए गए थे। अब जो है उस जगह को सबूत इकट्ठा करने के बाद फिलहाल खोल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह पर यह धमाका हुआ था। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि डॉक्टर उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बाकायदा विस्फोटक बनाने के लिए मटेरियल खरीदे जाते हैं, उसके बाद विस्फोटक को जमा किया जाता है। डॉक्टर उमर कार बम धमाके के साथ ही मारा गया, मगर अब तलाश उन 200 डॉक्टर्स की है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध बताया जा रहा। सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे कई प्रोफेशनल डॉक्टर्स की लिस्ट मिली है जिनके मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ जा रहे और जैश के नेटवर्क से जुड़े थे। ये खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी गिरफ्तार डॉक्टर्स के मोबाइल फोन की सीडीआर से भी हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले और पढ़ाने वाले डॉक्टर भी इनमें अच्छी खासी तादाद में है। लेडी डॉक्टर आतंकी शाहीन के संपर्क में ही 30 से 40 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि जामिया नगर का ये इलाका है जहां पर इस अल फलाह ट्रस्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो मौजूद है। इससे पहले भी यहाँ पर फरीदाबाद की जो पुलिस है वो पहुंची थी, जहां पर उन्होंने दस्तावेजों को कलेक्ट किया जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं जो कि यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अन्य जानकारियाँ इकट्ठा करने आई हैं। इसके पहले भी आपको बता दें कि अल फलाह ट्रस्ट के अंतर्गत कुल 9 संपत्तियाँ, 9 प्रॉपर्टीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं का जो एक हेडक्वार्टर है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन अपने भाई परवेज के साथ मिलकर इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क को यूपी या कश्मीर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैलाना चाहती थी। इसी मंशा के साथ उसने अपना पासपोर्ट बनवाना शुरू कर दिया था, जिसका हाल ही में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो बम धमाके के बाद सुरक्षित पनाह लेकर आतंकी साजिश को नए सिरे से अंजाम देना चाहती थी। खुफिया एजेंसियों को फरीदाबाद मॉड्यूल के हैंडलर मुजफ्फर की डिटेल भी हाथ लगी है। यही मुजफ्फर आतंकी अदील राठौर का भाई बताया जा रहा। मुजफ्फर को लेकर सूत्रों का दावा है कि उसने अफगानिस्तान से ऑपरेशन कंट्रोल किया। उसे दुबई के नेटवर्क के जरिए फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, जबकि तुर्की में हमले का रूट और धमाके की प्लानिंग की। 2022 में मुजफ्फर जब तुर्की गया तो उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल था और इसी मुजम्मिल की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ से दिल्ली धमाके के सिलसिले में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग हुई। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन और आरिफ के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लिए जाने के बाद एक डिजिटल डिवाइस को सबूत के तौर पर बरामद किया है। इस डिजिटल डिवाइस के जरिए इस एंगल को भी खंगाला जाएगा कि क्या लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने आतंकी मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर से पाकिस्तान में संपर्क किया था, क्योंकि सईदा अजहर के इशारे पर डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को इंडिया में लीड कर रही थी और उसके यूपी के बाद उत्तराखंड में भी डॉक्टरों के बीच नेटवर्क फैले होने का शक है। यूपी एटीएस की संयुक्त टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। आरोपी डॉक्टर शाहीन के एक करीबी संपर्क को मैसेजिंग एप्स यानी टेलीग्राम ग्रुप जैसे उमर बिन खत्ताब पर ट्रेस किया गया है। ये संदिग्ध उत्तराखंड में रहता है या फिर रहती है, इसे जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जैश के पश्चिमी यूपी और यूपी के कनेक्शनों को देखते हुए उत्तराखंड के मैदानी इलाकों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में भी अलर्ट चल रहा है और एटीएस को शक है कि शाहीन का नेटवर्क कहीं उत्तराखंड में भी फैला हो सकता है। यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क के अलावा उसके रूट मैप की भी स्टडी कर रही, यानी शाहीन कहां कहां गई, किस किस से मिली और क्या क्या किया, ये सब इसका हिस्सा है। सर्विलांस लोकेशन की जांच से खुलासा हुआ है कि शाहीन अपने भाई परवेज के साथ कई बार लखनऊ से कानपुर, सहारनपुर और फरीदाबाद गए। एटीएस का दावा है कि शाहीन के कहने पर ही परवेज ऑटो कार को सहारनपुर से खरीद कर लखनऊ लाया। इसी कार में फरीदाबाद से आए कुछ लोगों को लखनऊ में रिसीव किए जाने का शक है। खुलासा ये भी हुआ है कि शाहीन के भाई यानी परवेज ने धमाके से 3 दिन पहले लखनऊ के एक विश्वविद्यालय से बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ दी। 2.25 लाख रुपए महीने की नौकरी करने वाले परवेज को ऐसा करने के लिए किसने कहा, यह जांच का विषय है। कुछ और लोग इस डॉक्टर नेटवर्क से संपर्क रखने के संदेह में रडार पर हैं।
सहारनपुर के रहने वाले 2 यूट्यूबर्स पर जांच एजेंसियों की नजर है और लिहाजा उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये दोनों, जो डॉक्टर आदिल है उसके निकाह में, उसकी शादी में श्रीनगर गए हुए थे। इतना ही नहीं, एजेंसीज को एक वीडियो फुटेज मिला है जिसमें ये दोनों जो है श्रीनगर के एक हुक्का बार में आदिल के साथ है और इन्हीं तस्वीरों, इन्हीं सबूतों के बिना पर जो जांच एजेंसीज हैं वो लगातार इन दोनों यूट्यूबर से पूछताछ कर रही हैं। जानना मकसद ये है कि आखिर आदिल से इनकी करीबी कितनी थी, क्या ये आदिल के मंसूबे के बारे में जानते थे। सुरक्षा एजेंसियों को लाल किले के बाहर धमाका करने वाले उमर मोहम्मद की शाहीन के भाई परवेज से एक बार मुलाकात होने के सबूत मिले हैं और ये इसलिए भी चौकन्ना करने वाला है क्योंकि परवेज दिल्ली ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने वालों में शामिल बताया जा रहा और वो स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक परवेज को आतंक की दुनिया में डॉक्टर शाहीन ने ही एंट्री दिलाई। 2016 से 2018 के बीच परवेज यूएई गया था, वहीं इसकी मुलाकात आतंक के हुक्मरानों से हुई थी और फिर उसके कनेक्शन फरीदाबाद के उस डॉक्टर डेथ गैंग से जुड़े जिसका एक पार्ट उमर मोहम्मद था और वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर में भी धमाके से पहले गया था। कोई ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे। तो तक के दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, यहाँ पर चाय का ठिया, यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस की पहचान रखेंगे। तो कौन ऐसा आदमी आया और गया। आपने किस तरह बताया, क्या बताया उनको? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। दिल्ली हादसे की जांच जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके बाद आतंकी नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन सब में कॉमन बात ये सामने आ रही है कि आतंक के आकाओं ने डॉक्टर्स के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहा। लाल किले के बाहर हुआ हादसा इन जल्लादों की सोच के मुताबिक पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इसीलिए कोशिश यही है कि कहीं उससे भी आगे की तो नहीं सोच रहे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वाले आतंकी। नौगाम से साहिल सुहैल, देहरादून से अभिषेक सिन्हा, लखनऊ से विनोद मिश्रा और दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।